हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ पे काम कर रहे होंगे, ठीक है? आज हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे सेलर्स के प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे तो जो ओल्ड सेलर होंगे, होप सो को उनको पता होगा ये चीज़ें और वो ले भी रहे होंगे। अगर वो नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, तो बहुत बड़े लॉस में होंगे वो, ठीक है? और जो न्यू सेलर है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स रिटर्न्स आते हैं, तो उसमें डैमेज होते हैं या फिर रॉन्ग होते हैं या फिर यूज्ड प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अमेज़न से हम अपना क्लेम ले सकते हैं, ठीक है? उनको हम अपना बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है, रॉन्ग है या फिर यूज्ड प्रोडक्ट है। उस केस में हम को वो क्लेम देते हैं। बट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंस है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और उसके वो कैसे क्लेम करते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर आज एक वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है? तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना आप। और हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, तो इसको बीच-बीच में सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक भी करते रहो आप लोग, ठीक है? तो पहला चीज़ तो ये है कि आज मैं अमेज़न का क्लेम्स बता रहा हूँ। अगर आपको अदर किसी पोर्टल्स के बारे में जानना हो कि उसपे हमारे पास कोई रॉन्ग रिटर्न्स आ रहे हैं या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसपे कैसे क्लेम लेना है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं उस पोर्टल्स के बारे में बात करूँगा। आज का जो वीडियो है, इसमें हम अमेज़न से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अकाउंट है जिसको हमने लॉगिन कर रखा है, ठीक है? इनका कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिटर्न्स आया है और उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि डैमेज निकला है, ठीक है? तो हम पहले ये दिखा देते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा डैमेज है। तो ये मैंने उनसे कुछ इमेजेस ले रखे हैं, ठीक है? तो उनका क्या है कि वो टम्बलर को डील कर रहे हैं, बट उनका क्या है कि जो प्रोडक्ट रिटर्न्स आया है, उस रिटर्न्स में उनका जो क्या है कि ये टम्बलर यहाँ से ब्रेक है। आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें कि यहाँ से ये ब्रेक है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए ही उनको हमें क्लेम फाइल करना है, ठीक है? तो हम इसको इस पे क्लेम फाइल करेंगे। और इसके लिए क्या-क्या डिटेल्स है, ये अब मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोडक्ट्स के इमेजेस चाहिए होंगे, जो कि जैसे आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि जो भी डैमेज है वो हाइलाइट करते हुए इसमें दिख रहा है, इमेजेस में दिखना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट्स कहाँ डैमेज है, ठीक है? वो चीज़ मैंने यहाँ पर दिखा रखा है इमेजेस के अंदर में। अगर ये यूज़ होता तो मैं वो यूज़ प्रोडक्ट को हाइलाइट करता कि यहाँ पर से देखने से पता लगे कि ये प्रोडक्ट यूज़ है, ठीक है? यानी अमेज़न को क्लियर पता लगना चाहिए कि आपका आप जिसके लिए क्लेम फाइल कर रहे हो वो वैलिड है या फिर नहीं है, ठीक है? सेकंड सेकंड चीज़ कि इसके साथ-साथ आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको लेबल का इमेजेस। ध्यान ये रखिएगा, ये सेलर ने एक गलती किया है क्या कि इन्होंने जो लेबल है वो बीच से फाड़ दिया है, ठीक है? बट फिर भी हम क्लेम फाइल करेंगे, हमें मिल जाएगा क्लेम, बट कोशिश ये करना है कि हमें साइड से उसको कट करके निकालना है, ताकि लेबल को कोई नुकसान ना हो और वो अच्छे तरीके से फाइल हो सके। तो लेबल को भी इमेजेस सही तरीके से चाहिए, जिसमें आपका ऑर्डर आईडी और डिटेल्स वगैरह अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। ये नहीं कि ये ब्लर होगा तो ये फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके भी 2 इमेजेस आप ले लेना, प्रोडक्ट के 2-3 इमेजेस और लेबल के 2 इमेजेस आप ले लोगे। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है कि हमें क्या-क्या डिटेल्स चाहिए क्लेम्स को फाइल करने के लिए। अब आते हैं कि क्लेम्स को फाइल करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो जाएँगे ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका कभी-कभी नेटवर्क इशू होता है, ठीक है? जब से ये पोर्टल अपडेट हुआ है उस समय से थोड़ा-सा ये अमेज़न स्लो हो गया, पहले ज़्यादा फास्ट था। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्लेम्स दिख रहे होंगे, ठीक है? इस पे आपको रिज़ॉल्व क्लेम्स के ऊपर में क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैनेज चार्जबैक क्लेम, मैनेज ए टू जेड क्लेम और मैनेज सेफ्टी क्लेम, ठीक है? हम आज सेफ्टी क्लेम के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्लेम के बारे में भी अगर आपको नॉलेज चाहिए हो तो कमेंट आप कर देना, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हम पहले जाएंगे मैनेज सेफ्टी क्लेम्स के ऊपर में क्लिक करेंगे, ठीक है? क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी क्लेम वगैरह आप फाइल करना है, आपको यहाँ पर फाइल एंड न्यू क्लेम के ऊपर में शो कर रहा है, यहाँ पर आपको फाइल करना है। और जब क्लेम फाइल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको सारा क्लेम यहाँ पर दिख जाएगा। अभी तक इनका एक भी क्लेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं दिख रहा है। जैसे अभी क्लेम फाइल होगा तो ये यहाँ पर वो डिटेल्स दिखेगा, ठीक है? तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसके बाद अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ वेटिंग फॉर सेलर रिस्पॉन्स, अगर क्लेम अगर फाइल आप कर रहे हो, अगर कोई किसी प्रकार का अमेज़न को और डिटेल्स वगैरह आपसे चाहिए होगा तो वो आपको रिप्लाई करते विद मेल, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा,
ठीक है? तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें रिप्लाई रिप्लाई करना है उनको, ठीक है? इसके बाद गारंटेड के अंदर में क्या होता है कि अगर आपका कोई क्लेम पास हो चुका है तो यहाँ पर वो दिख जाएगा कितना अमाउंट आपको क्लेम का मिला, क्या नहीं मिला, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है? अगर कोई क्लेम डिनाई हो जाता है, अगर वो पास नहीं होता है किसी भी केस में, वो रिजेक्ट हो जाता है, तो वो क्लेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर वैसा कोई भी होता है, ये क्लेम कोई रिजेक्ट होता है, तो आप वहाँ पर मैसेज का एक ऑप्शन होता है जहाँ पर जाके क्लिक करके आप उसको रीओपन कर सकते हो उस क्लेम को, और वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने जो प्रोडक्ट्स भेजा था किस तरीके से भेजा था और उसके बाद आपका रिटर्न्स क्या आया है, ठीक है? और यहाँ पर आपका है कि अगर कोई आपका क्लेम है जो कि अंडर रिव्यू के अंदर में है, तो वो आपको इसके अंदर में दिखता है, और यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर कुछ करना नहीं होता, बट यहाँ पर आपको ये दिखता है कि हमारा भी कितना जो क्लेम है जो कि अभी अंडर रिव्यू के अंदर में, अभी उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी एक क्लेम फाइल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने फाइल न्यू क्लेम पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है? फाइल न्यू क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर में आपको सिलेक्ट फुलफिलमेंट चैनल विद फॉर विच योर वांट टू फाइल अ क्लेम, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने जो क्लेम फाइल कर रहे हो वो किस चीज के लिए कर रहे हो। दो टाइप का क्लेम होता है यहाँ पर, जो होता है एक क्या होता है ना कि आपका रिवर्समेंट भी होता है। वो चीज में क्या होता है कि अगर आपका कोई शिपिंग कॉस्ट अगर आप चोरी कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, और उसके लिए क्या होता है ना कि वो सामने से अमेजोन पेनल्टी भी मारती है, तो उसके लिए भी अगर वो कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग पेनल्टी भी मार देती है अमेजोन वाली, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि आप यहाँ से उसकी भी क्लेम्स को आप ले सकते हो, ठीक है? तो हम अभी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं रॉन्ग रिटर्न्स ऑर्डर्स के लिए, ठीक है? तो उसके अंदर में क्या होगा कि ये आपका इजी शिप के अंदर में हमारा प्रोडक्ट जाता है या सेल्फ शिप के अंदर में जाता है, तो यहाँ पे हमें उस चीज को सिलेक्ट करना है। तो हमारा इजी शिप सेल्फ शिप के अंदर में जाता है, तो हम इजी शिप को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है आपका कि ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी और आरएमए आईडी के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स के यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो ऑर्डर्स आईडी अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उसमें ऑर्डर आईडी होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, जो आप लेबल क्लिक करते हो उसके अंदर में, ठीक है? तो इसमें उसमें से आप देखकर यहाँ पर ऑर्डर आईडी डाल दो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर पहले ऑर्डर आईडी फिल कर लेता हूँ, 407665305657121। अब यहाँ पर हमने सर्च किया, कुछ रॉन्ग बता रहा है यहाँ पर एक मैंने डॉट डाल दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर हमारा वो प्रोडक्ट्स आ गया, ठीक है? अब हमने इसको पहले देख लेना आपके सेम प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पर क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सेम प्रोडक्ट है जो कि हमारा रिटर्न्स आया था, ठीक है? तो हमने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर रीजन पूछ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, जैसे आई हैव रिसीव डैमेज एंड यूज आइटम। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट डैमेज और यूज आ रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? आई रिसीव डिफरेंट आइटम और एम्प्टी बॉक्स। कभी ऐसा भी होता है कि हमारा एम्प्टी बॉक्स आता है या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स आता है, हमने भेजा था टम्बलर और उसके जगह पे आ गया कोई सिंपल सा बॉटल आ गया, ठीक है? तो उसमें हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर कोई हमारा प्रोडक्ट्स ऐसा होता है कि उसमें से हमारा टम्बलर, जैसे मैंने फुल भेजा था, उसमें मैंने स्ट्रॉ वगैरह उसका सारा कुछ भेजा, बट उसमें से होता है कि स्ट्रॉ गायब हो जाता है या फिर उसका कैप गायब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें हम मिसिंग प्रोडक्ट्स के अंदर में डालते हैं, उसमें से हमारा कोई एक पार्ट है जो कि मिसिंग हो चुका है, एक्सेसरीज जो है वो मिसिंग है, ठीक है? उसके बाद ये यहाँ पर आता है कि कोई ऐसा रिटर्न जो कि आपको रिसीव ही ना हुआ हो, ठीक है? रिटर्न तो शो कर रहा है बट वो काफी टाइम हो गया और हमें वो रिसीव नहीं हुआ है अभी तक रिटर्न्स में, ठीक है? तो हम यहाँ पर वो हम कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? और कुछ अगर ऐसा होता है जिसके अंदर में पॉलिसी के खिलाफ, जैसे अमेज़न में बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, वो आप चाहो तो यहाँ पर सर्च बार में जाकर सर्च करके आप देख भी सकते हो, ठीक है? कि अमेज़न की क्या-क्या चीजें पॉलिसी है, ठीक है? तो उसके अगर पॉलिसी के खिलाफ कोई ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है और उसमें रिटर्न्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? वो भी बाय रिटर्न्स आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में था, फिर भी हमारा रिटर्न्स आ चुका है, तो हम ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो अभी है वो है डैमेज प्रोडक्ट, तो हम डैमेज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना डैमेज है, बहुत ज्यादा हैवी डैमेज है, माइनर डैमेज है, या फिर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट डैमेज नहीं है बट उसका पैकेज सिर्फ डैमेज हुआ है, वो चीज है, ठीक है? या फिर सील्ड ओपन किया गया, ओपन सील्ड आया है आपको, किस टाइप के यूज प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है, कैसा यूज हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत यूज है या फिर बहुत ज्यादा हैवी यूज प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। तो हमारा क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हैवी डैमेज के अंदर में जाए, क्योंकि अगर इसका कैप अगर टूट गया तो ये क्या होगा ना कि इसका आपका
कभी भी ये आप दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो, रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें हम हैवी को सेलेक्ट कर लेंगे कि हैवी डैमेज में आया, क्योंकि इसका टम्बलर का कैप अगर हो गया आपका मतलब ब्रेक हो गया तो आप इसको रीयूज कर भी नहीं सकते, थोड़ा वो डैमेज होता है तो उसको आप बहुत बार क्या होता है कि रीयूज हो जाता है, जैसे इसका स्ट्रो वगैरह डैमेज होता है तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रो का डाल देंगे काम चलेगा, क्योंकि स्ट्रो का कोई कलर नहीं होता, बट इसमें आपका कलर का डिफरेंट हो जाएगा और इस केस में आपका ये प्रोडक्ट टोटल वेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका फोटोग्राफ के अंदर में कि आपका वो यहाँ पे लिखा हुआ फोटोग्राफ ऑफ कंटेंट ऑफ द रिटर्न्स, ठीक है। तो जो रिटर्न्स आया उसके फोटोग्राफी अपलोड करना है। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, हर बार में यहाँ पर शिपिंग लेवल, यहाँ पर प्रोडक्ट लेवल ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कितना मैक्सिमम फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 फोटो दे रहे हैं, हम यहाँ पर 2 फोटो को अपलोड कर लेंगे। जिसमें हमें डैमेज ज्यादा क्लियर दिख रहा है, हम वही फोटो को प्रेफर करेंगे अपलोड करने का, जिसमें क्लेम जल्द से जल्द पास होने के चांसेस हो, ठीक है। इसके बाद है आपका कि आपका शिपिंग लेवल अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिपिंग लेवल 2 अपलोड कर दीजिए, 2 का ऑप्शन दे रहे हैं तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक में पता नहीं लगता है तो दूसरे इमेज से वो क्लियर हो जाता है कि किस टाइप का है वो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है प्रोडक्ट्स नंबर, जैसे होता क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में प्रोडक्ट्स नंबर वगैरह प्रिंट होता है, बारकोड के साथ में प्रिंट होता है, ठीक है। हमारे पास अगर वैसा कुछ नहीं है तो हम उस जगह पे क्या करेंगे, शिपिंग लेवल को ही हम उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में अपना कमेंट्स लिख देना है। हम यहाँ पर डाल देते हैं कि आई हैव रिसीव्ड डैमेज प्रोडक्ट kindly check your in and approve my claim, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने हमने यहाँ पर आपका ये चीज डाल दिया कि हमें डैमेज प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हुए हैं, तो हमें जो है वो जो ऑर्डर जो रिसीव हुआ है, ठीक है, वो हमें डैमेज हुआ है, और उस केस में एक सेकेंड, यहाँ रिसीव जो हुआ है हमारा, वो हमारा डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, और इसको हमने बोला कि आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए और इसको हमारा क्लेम को अप्रूव कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्क करना है आपको कि हाँ मैंने क्लेम जो है वो सारा कुछ सबमिट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो क्लेम है वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। ऐसे वो लिखते हैं कि 7 वर्किंग डेज का टाइम लेते हैं वो, बट वो 7 डेज वर्किंग डेज का टाइम लेते नहीं है, वो 1 से 2 दिन में आपका रिप्लाई भी आ जाएगा, और हो सकता है तो क्लेम आपका अप्रूव भी हो जाए, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि अगर आप 10 क्लेम भी फाइल कर रहे हो ना, तो 10 में से 9 क्लेम तो वो अप्रूव कर ही देते हैं। तो अगर आपका रिटर्न्स हाई है या फिर कुछ ऐसा है जिसमें डैमेज ज्यादा आ रहा है, तो ठीक है, तो उस केस में आप क्लेम्स को जरूर फाइल करें। ये आपका कहीं ना कहीं लॉस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैंने मैनेज क्लेम पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, अभी तक यहाँ पर 0 क्लेम दिख रहे थे, बट अब यहाँ पर दिख रहा है कि 1 क्लेम हमने फाइल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्लेम अमाउंट दे रहा है, कभी भी ये मत सोचना कि यही क्लेम अमाउंट आएगा, ये मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है। अगर आएगा तो मैक्सिमम भी अगर वो देंगे तो 308 रुपए 42 पैसे वो क्लेम आपका मैक्सिमम देंगे, वो इससे कम ही देंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, कम या इक्वल आ सकता है क्लेम अमाउंट, ठीक है। तो ये भी चीज हमेशा क्लियर रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर 308 रुपए 42 पैसे दे दिए, 308 रुपए 42 पैसा ही क्लेम आपको मिलेगा, ठीक है। होप सो कि ये आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इसमें उस चीज को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और अदर किसी टॉपिक पे अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, हम उससे रिलेटेड वीडियोस को बनाकर हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि खास करके जो न्यू सेलर है उनके साथ शेयर करें, ताकि वो लॉस को अपने कम कर सके और अच्छे बिजनेस को जनरेट कर सके और अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सके। थैंक यू सो मच। अपने बिजनेस पे ध्यान दे और खुद पे ध्यान दे। थैंक यू सो मच।